हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्टी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बसंत भाग 3 से हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता ध्वनि के साथ प्रस्तुत हूँ। फ्रेंड्स, इस कविता में कवि वसंत ऋतु को माध्यम बनाकर कहना चाहता है कि वो कभी भी अपने जीवन में पराजित महसूस करना नहीं चाहता, ना कभी उदास रहना चाहता है। उसके जीवन में भी हर दिन वसंत ऋतु की तरह नवीनता रहेगी। तो आइए सुनते हैं इस कविता की पंक्तियों को। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का वसंत सहर्ष, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो फ्रेंड्स, इस कविता के गायन को सुनकर आपके मन में भी कुछ गाने गुनगुनाने, कुछ लिखने की भावना अवश्य जगी होगी। तो क्यों ना आप भी कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छे कमेंट्स लिखें। फ्रेंड्स, इसका भावार्थ हम समझ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त की है। कवि के उपवन में अभी अभी वसंत आया है। वह अपने स्वप्निल कोमल हाथों से अलसाई कलियों पर हाथ फेरते हुए प्रभात के आने का संदेश देना चाहता है। वह उन कलियों को जगाना चाहता है और प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है। तो आइए हम इन एक एक पंक्तियों का भावार्थ समझ लेते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में कवि आत्मविश्वास से अत्यंत भरपूर है और वो आत्मविश्वास के साथ ये कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। इस विश्वास का कारण बताते हुए वह कहता है कि उसके उपवन में अभी अभी नए और कोमल वसंत का आगमन हुआ है। इस वसंत के आगमन से उसका उपवन हरा भरा उठेगा, हरा भरा हो उठेगा। इससे कवि का जीवन भी खुशियों से भर उठेगा और उसका अभी अंत नहीं होगा। नेक्स्ट पंक्तियां हैं। हरे भरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। अर्थात वसंत के आने से पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते, नई डालियाँ और कलियाँ आ जाने से उसकी कोमलता बढ़ गई है। अर्थात पत्ते, कलियों, टहनियों के अभाव में ये पेड़ कितने कठोर से लगते थे, अब तो ये पेड़ कोमल शरीर वाले हो गए हैं। रात भर के कारण नींद से बोझिल इन कवियों पर कवि अपने स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को फेरना चाहता है। ऐसा करके वह इन कलियों को जगाते हुए एक नए मनभावन प्रभात का संदेश देना चाहता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो फ्रेंड्स, इन कविता की पंक्तियों में कवि ने अपने कल्पनाशील कार्य का वर्णन करता है और कहता है कि कलियाँ नींद से बोझिल और तंद्रा से उत्पन्न आलस्य में डूबी रहना चाहती हैं। वह उनके आलस्य में डूबने की लालसा को छीन लेना चाहता है। अर्थात अलसाई कलियों को जगाना और खुशी खुशी उन्हें अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है। इससे कलियां फूल बन सकें और अपनी सुंदरता महक
बिखेर सकें। इस प्रकार हरी भरी रंगीन कलियों और खिले फूलों को कवि वह दरवाज़ा दिखाना चाहता है जहाँ उसके जीवन का असीमित संसार फैला हुआ है। इससे उसके जीवन का उपवन भी फूलों की महक से भर उठेगा। इस तरह इसका अंत अभी नहीं होगा। किसका अंत नहीं होगा? कवि के जीवन का अंत नहीं होगा। आई होप आपको कविता अच्छी लगी होगी और इसका भावार्थ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए और अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू गाइज़।